हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ कलर कुर्ती की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी दोनों ही शेयर करने वाली हूं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख ली तो जब भी आपको कॉलर कुर्ती बनानी होगी तो आप 100% किसी भी साइज़ की कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारी कॉलर वाली कुर्ती होती है और जो हमारी नॉर्मल कुर्ती होती है, इसमें सबसे पहले ये चेंजेस होता है कि इसमें दोनों पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग कट किए जाते हैं। फ्रंट पार्ट जो होता है वो बैक पार्ट से 1 इंच छोटा होता है, यानी कि बैक पार्ट जो होता है हमारा फ्रंट पार्ट से 1 इंच ज़्यादा होता है। इसलिए फ्रंट और बैक पार्ट को हम अलग अलग कट करते हैं। अगर आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को आप एक साथ कट करना चाहते हैं तो फ्रंट पार्ट अलग कर लीजिए और बैक पार्ट अलग कर लीजिए। उसके बाद फ्रंट पार्ट जैसे आपने यहाँ रखा हुआ है तो बैक पार्ट को आपको 1 इंच ऊपर रखना है। ये फ्रंट पार्ट आपका हो जाएगा, ये बैक पार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जब भी आप कपड़े की कटिंग कर रहे हो तो आपको फोल्डेड साइड से ही आपको लेंथ लेनी है। आप जैसे आप कपड़े को सबसे पहले डबल फोल्ड लंबाई में करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आप उसको चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कपड़ा जब आपने डबल फोल्ड यानी लंबाई में किया तो आपका 2 फोल्ड हो गया। देन आपने जब उसको चौड़ाई में फोल्ड किया तो हमारा कपड़ा जो है कितना हो जाएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ से इधर को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा फोल्डेड साइड हो जाएगा, ये हमारा ओपन साइड हो जाएगा। ओपन साइड हो गया ये, और ये हमारा फोल्डेड साइड हो गया। लेंथ जो होती है सबसे पहले फ्रेंड्स हमें लेंथ लेनी होती है। जितना भी हमारा लेंथ होती है हम उसको सबसे पहले बंद साइड से हम लेंथ लेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ होगी उसमें, अगर आप तुरपाई वाला सूट बना रहे हैं तो उसमें 2 इंच प्लस कीजिए या 1.5 इंच भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई कोई चौड़ा मोड़ना चाहता है, कोई पतला, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ये रख सकते हैं। बाकी लेंथ जितनी भी आपकी रहेगी उसमें आप 1.5 इंच, 2 इंच या 1 इंच भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल जो होता है, हमारा आर्म होल कितना था, 15 इंच। तो 15 इंच में हमने कितना, 1 इंच हमें प्लस करना होता है। अगर आप कॉलर वाली कुर्ती बना रही हैं तो उसमें नॉर्मल कुर्ती के अकॉर्डिंग कॉलर वाली कुर्ती में हमें 1 इंच शोल्डर ज़्यादा लेना होता है, यानी कि 1 इंच प्लस करना होता है। तो हमारा शोल्डर कितना आया था, 15 इंच। तो हमने उसमें 1 इंच प्लस किया तो हमारा इस तरह से कितना हो गया, 16 इंच। 16 को शोल्डर जो होता है हमेशा उसका दूसरा भाग लिया जाता है, यानी कि आधा लेते हैं शोल्डर। अगर हमारा शोल्डर 15 है तो हम 7.5 इंच लेंगे। अगर हमारा वो 12 है तो हम 6 लेंगे। अगर हमारा 16 है तो हम 8 लेंगे। तो हमारा कितना आया, 1 इंच जब हमने प्लस कर दिया तो हमारा 8 आ गया। तो हम यानी कि 8 आ गया, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे इस तरह से शोल्डर का निशान लगा देंगे। देन उसके बाद अब हमारी बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। जितना भी आपका चेस्ट होगा उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही आपकी आर्म होल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5। तो हमारा कितना आया, हमारा चेस्ट जो था वो था 34 का 4 पार्ट निकल करके आया 8.5, उसमें हमने 1.5 प्लस कर दिया तो हमारा 10 हो गया। ये फ्रेंड्स हम आपको कुर्ती से मेज़र करके बता रहे हैं। अगर आप बॉडी से मेज़र कर रहे हैं तो आपको 2 इंच इसमें प्लस करना है, और अगर आप कुर्ती से मेज़र कर रहे हैं तो आपको जो लूजिंग लेना होता है 2 इंच, वो आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप बॉडी से मेज़र करके आप कपड़े की सिलाई कर रहे हैं तो आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, लूजिंग ऐड करने के बाद भी अगर आप बॉडी से मेज़र करके कर रहे हैं तो आपको लूजिंग ऐड करने के बाद भी आपको मार्जिन ऐड करना है। ये इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट हो गए। अब वेस्ट, सेम मेथड इसमें भी होता है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5।
तो हमारा कितना आया, चेस्ट जो सॉरी वेस्ट हमारी 30 थी, 30 का 4 पार्ट निकला 7.5। 7.5 पे इस तरह से हम निशान लगा देंगे। देन उसके बाद 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हिप का भी सेम वही है, चेस्ट हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5। तो हमारा जितना भी आएगा हम उसका निशान लगा लेंगे। तो हमारी हिप 40 थी तो 4 पार्ट हमारा 10 हुआ, हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पे इस तरह से मार्जिन ले लेंगे। अब इस तरह से फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है बॉटम यानी कि घेरे की। तो हमें जितना भी घेरा रखना होता है, जो नॉर्मल जो होता है फ्रेंड्स, जितना हमारा यहाँ हिप रहता है 1 इंच 2 इंच इंसान बढ़ा के ले लेता है, या जो भी आपकी चेस्ट के आपकी पसंद के हिसाब से है, आप कितना भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो होता है फ्रेंड्स वो हिप के ही अकॉर्डिंग हमारा घेरा भी नॉर्मल रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो मार्जिन है जो फिटिंग से मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की एरिया है, हम फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। और जो ये हमारा मार्जिन था इसको मार्जिन से मिला देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है आर्म होल की गोलाई की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये इस ध्यान रखिएगा, जो आपको आर्म होल लेना है, जब आप आर्म होल नापेंगे यानी कि आपने चेस्ट को 5 से डिवाइड कर दिया, आपका जितना भी निकल करके आया ये आपको फ्रंट पार्ट पे रख करके ही आपको लेना है, यानी यहाँ बैक पे रख के नहीं लेना है। अगर आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पे रखिएगा, फ्रंट जहाँ है वहीं से आपको आर्म होल मेज़र करना है। क्योंकि जो बैक का पार्ट, अब आप यही सोच रहे होंगे कि बैक का जो है वो तो पल्ला बड़ा हो जाएगा। तो हाँ, आर्म होल जो होता है बैक पार्ट का 1 इंच हमारा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको ये फ्रंट वाले पे ही रख के आर्म होल लेना है। देन उसके बाद 1 इंच यहाँ से लेके 1 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। देन उसके बाद इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रंट की गोलाई की। तो फ्रंट पे जो हमारा ये हमने आर्म होल का निशान लगाया था, ये लाइन ड्रॉ करी थी, वहाँ से 1 इंच अंदर या 1.25 इंच अंदर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे निशान लगाने के बाद ये हमारा जो यहाँ से जहाँ हमारा आर्म होल शुरू होता है, यहाँ से एक तिरछी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद 1 इंच पे ये यहाँ कोने पे रखेंगे और 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन हाफ ये इस तरह से हमें ये फ्रंट की गोलाई देना है। तो ये गोलाई जो होगी ये चारों पल्ले में कटेगी, यानी कि सब साथ में कटेगा। जब ये गोलाई यानी कि जब हम बैक की गोलाई देंगे तो ये चारों साथ में कटिंग करेंगे। जब फ्रंट की गोलाई देंगे तो बैक पार्ट हटा के सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही हमको ये गोलाई देनी है, बैक पार्ट में हमें ये गोलाई नहीं देनी है। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स नेक की। तो जो हमारा ये नेक की चौड़ाई होती है ये हमारे शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा है तो आप 3 इंच रखिए। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 3.25 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपकी जो है का शोल्डर 12 है या 13 है तो आप जो है 2.5 यानी कि 2.5 इंच रखिए। तो इस तरह से हमारा शोल्डर है 16 इंच का, तो हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ 3 इंच है तो उसके बाद यहाँ से यहाँ भी हम जितना भी हमें गला की लंबाई रखनी होगी उतना पे हम निशान लगाएंगे। नॉर्मल जो नेक होता है फ्रंट कॉलर वाला उसमें छोटा गला ही रखते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड ये यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक हमने 3 इंच रखा है तो यहाँ से यहाँ भी 3 इंच रखेंगे। देन इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। देन यहाँ से यहाँ हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से इस तिरछी गोलाई दे देंगे। और फ्रेंड्स ये तो हमारा फ्रंट का हो गया। और बैक का जो होता है फ्रेंड, बैक पार्ट का हमने यहाँ से यहाँ 3 इंच लिया तो यहाँ से यहाँ भी हम 3 इंच पे इस तरह से टेप रख के निशान लगाएंगे। देन यहाँ से ये 1 इंच हमारा ये पल्ला बड़ा है, ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये हम निशान लगा देंगे। ये जो नॉर्मल कुर्ती के अकॉर्डिंग जो इसमें कॉलर वाली कुर्ती में जो चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स, ये शोल्डर डाउन का भी होता है। नॉर्मल कुर्ती में हमें जो शोल्डर डाउन करना होता है वो 1/2 इंच पे होता है, लेकिन ये कॉलर वाली कुर्ती जो होती है उसमें 1 इंच डाउन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा
आर्म होल शुरू होता है तो यहाँ से 1 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। देन यहाँ से जहाँ से हमारा ये नेक शुरू होता है यहाँ से यहाँ हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 इंच डाउन कर देंगे। इसी तरह फ्रंट जैसे हमने फ्रंट में किया है वैसे ही बैक में भी करेंगे। ये तो 1 इंच हमारा ज़्यादा था ही, और यहाँ से जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट होता है यहाँ से जहाँ हमारा फ्रंट पार्ट स्टार्ट होता है इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स 1 इंच कंधी डाउन की जाती है। नॉर्मल जो चेंजेज होते हैं फ्रेंड्स फ्रंट नॉर्मल कुर्ती का और कॉलर वाली कुर्ती में, उसमें जो होता है फ्रेंड्स जो हमारा बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा होता है, और इसमें जो कंधी डाउन होती है वो 1 इंच पे होती है, जबकि नॉर्मल कुर्ती में 1/2 इंच डाउन की जाती है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमने हेडिंग डाल दिया है कॉलर कुर्ती ड्राफ्टिंग, कॉलर कुर्ती की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। लेंथ हमारी जो है वो 39 इंच है। 39 इंच में प्लस ये 1.5 इंच जो होता है ये हमारा फोल्डिंग के लिए होगा। और बैक पार्ट जो होगा फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, अगर हमने बैक पार्ट जो होता है 1 इंच ज़्यादा होता है तो इस तरह से अगर हमने इसमें 1.5 इंच प्लस किया है तो इसमें 2 इंच प्लस रहेगा, यानी कि 39 इसमें है तो इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, ये 39 में 2.5 इंच प्लस करना है लेंथ में। बैक पार्ट ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। इसमें 1.5 इंच प्लस किया जाएगा, ये फ्रंट होगा और ये बैक होगा। तो फ्रेंड्स शोल्डर जो है हमारा है 15 इंच। 15 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया तो इस तरह से 16 हो गया। 16 को हमने 2 से भाग दिया तो हमारा 8 निकल करके आया। शोल्डर जो होता है हमेशा उस शोल्डर का हम आधा लेते हैं। शोल्डर और दामन में हमेशा आधा लिया जाता है, और चेस्ट वेस्ट और हिप का हम चौथा भाग लेते हैं। अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट हमारा 34 इंच। 34 का 4th पार्ट निकला 8.5 इंच, उसमें प्लस किया 1.5 इंच। तो इस तरह से हमारा जो चेस्ट निकल करके आया वो 10 इंच आ गया। अब हमारी बारी आती है वेस्ट की। तो वेस्ट जो है हमारा 30 इंच है। 30 का 4th पार्ट निकल करके आया 7.5 इंच, प्लस 1.5 किया तो हमारा 9 इंच हो गया। अब फ्रेंड चलिए हिप देख लेते हैं। तो हिप जो है हमारी 40 इंच है। 40 को 4 से जब हमने डिवाइड किया तो 10 इंच निकल करके आया। 10 में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो इस तरह से 11.5 आ गया हमारा, ये हमारा हिप हो गया। अब बॉटम आता है। बॉटम जो है हमारा 10 इंच है। 10 इंच प्लस 1.5 हम लूजिंग के लिए ऐड किए तो इस तरह से हमारा ये भी 11.5। नॉर्मल जो होता है फ्रेंड जितनी हमारी हिप होती है उतना ही हमारा बॉटम ही नॉर्मल रखते हैं। आप कम ज़्यादा भी अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। नेक विड्थ जो होती है यानी कि गले की चौड़ाई वो 3 इंच और 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच रख सकते हैं। ये आपके शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। बैक नेक लेंथ 1 इंच, फ्रंट नेक लेंथ 3 इंच। ज़्यादा इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल जो होता है वो 3 इंच भी होता है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग मेथड देख लेते हैं। कॉलर कुर्ती के लिए हमें कुर्ती का आगे और पीछे का पार्ट अलग अलग कट करना होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब फ्रंट पार्ट को हम जो भी लंबाई चाहिए उसमें 1.5 इंच जोड़ देंगे, यानी कि उसमें प्लस कर देंगे। और बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट से ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी कि बैक पार्ट जो होता है फ्रंट पार्ट से 1 इंच जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए उसको हम 1 इंच ऊपर रखेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम छोटी साइज में 2.5 और नॉर्मल में 2.7 और बड़ी साइज में 2 इंच रखेंगे। ये शोल्डर के हिसाब से होगा। फ्रेंड्स अब चलिए हम पेज को टर्न कर लेते हैं। अब हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल का जो फ्रंट फार्मूला होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। आपका जितना भी चेस्ट हो आप उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। आपका जितना भी निकल करके आए वही आपका आर्म होल होगा। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच। दोनों पार्ट में हमें 1-1 इंच डाउन करना होता है। अब हम आर्म होल शेप को 0.75 यानी 1/4 इंच अंदर ले लेंगे। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, वो आपके चेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा।
और शेप लगा देंगे। अब हम सीना, कमर और हिप का निशान लगा देंगे जिस तरह से हमने आपको अभी उसमें समझा दिया है ड्राफ्ट में, और गले की लंबाई का निशान लगा देंगे। बैक पार्ट का आर्म होल बाहर वाली आर्म होल लाइन पर रख कर नापेंगे और 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। फ्रंट का आर्म होल 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच अंदर वाली लाइन पर रखकर 1 इंच ले लेंगे। अब पूरी कटिंग करके हम कॉलर की कटिंग करेंगे। फ्रेंड, जो इसमें मेन होता है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कॉलर कुर्ती की नॉर्मल कुर्ती के अकॉर्डिंग, वो यही होती है कि बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1 इंच बढ़ा लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, शोल्डर में 1 इंच प्लस करेंगे। जितना भी हमारा नॉर्मल रहेगा शोल्डर, उसमें 1 इंच हमें प्लस करके लेना है। आर्म होल जो होगा वो 0.75 इंच डाउन करेंगे यानी कि 0.25 इंच, और जो शोल्डर है वो 1 इंच डाउन करेंगे। नॉर्मल कुर्ती में आपने देखा होगा हम 1/2 इंच डाउन करते हैं, लेकिन ये जो कॉलर वाली कुर्ती होगी हमारी, उसमें हम शोल्डर 1 इंच डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।